लोकसभा की सिर्फ बिल्डिंग नहीं है ना सर, क्या मेरा ये तर्क सही नहीं है? सिर्फ लोकसभा की तो बिल्डिंग नहीं है ना, और इसी पार्लियामेंट में सरकार भी बैठती है ना। बिल्कुल बैठती है, आप बैठती है, इसलिए लोकसभा की जो आप अंदर हॉल देखेंगे, स्पीकर की चेयर प्रधानमंत्री की चेयर से ऊपर है। अब मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री को बात हजम होती है नहीं होती है, मगर लोकसभा की स्पीकर की चेयर सबसे ऊपर होती है और प्रधानमंत्री की चेयर नीचे होती है। और जब प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलते हैं या हर मेंबर बोलता है तो हमको लोकसभा के चेयर को देखकर बोलना पड़ता है। और रहा सवाल सेंट्रल विस्टा के बनाने का, वो प्रधानमंत्री कर ले, हमको क्या करना है उससे। मैं बात कर रहा हूं पार्लियामेंट की, जिसका पार्लियामेंट सुप्रीम है और देश के प्रधानमंत्री को उसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। अरे प्रधानमंत्री बैठे पूजा पाठ कर रहे हैं और लोकसभा का स्पीकर पीछे बैठा है। प्रधानमंत्री पूजा हुई है, आपको इस बात से भी प्रॉब्लम है क्या? ताली मार रहे हैं, पूजा हुई है, बताइए। पूजा हुई है, इस बात से पार्लियामेंट की बेइज्जती है, मैं कहता हूं ये तो पूजा हुई है क्या, इस बात से भी प्रॉब्लम है आपको? नहीं, मेरा मानना यह है, देखिए अगर आप हिस्ट्री के, मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, ये जो एम्बलम हमको मिला कहां से मिला, ये अशोका द ग्रेट के जमाने का है। और वहां पर उसी मुकाम पर गौतम बुद्धा ने अपना सबसे पहला सरमन खुतबा दिया था। चलिए प्रधानमंत्री ने एक हिंदू समुदाय के एक सेक्ट के तहत पूजा की, चलिए आपने कर दी। अरे भाई कोई बौद्ध मजहब के रिलीजियस स्कॉलर को ही बुला लेते आप। वो एम्बलम कहां से मिला? उस जगह से मिला जहां पर गौतम बुद्धा ने अपने पहला सरमन खुतबा दिया था, अपनी बात कही थी। और एक बात समझिए मैडम, वो जो एम्बलम है उसके नीचे 4 जानवर है, हाथी है, घोड़ा है, बबर शेर है, एलिफेंट बुल है। वो क्या क्या बताता है? प्रधानमंत्री उसको नहीं जानते क्या? वो बताता है इस बात को कि इक्वालिटी, जस्टिस, करेज, कॉन्फिडेंस, ये तमाम चीजें तो संविधान के प्रियम्बल में है ना मैडम। हम सब भूल जाए क्या उनको? लेकिन जिस सारनाथ की आप बात करें, देखिए सारनाथ का ही ये बीजेपी का कहना है। अब ओवैसी साहब के दोनों तरफ जो हमने जैकेट बनाया वो एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि अब विपक्ष का ये कहना है कि जो शेर है उसको बदल दिया गया है। अब इसका क्या लॉजिक हो सकता है सर? शेर तो शेर की तरह दिखेगा ना, अब उसके दांत गिनेंगे क्या हम? वो बकरी दिखे क्या दिखे? एक बार ओवैसी साहब को दिखाई। सर दोनों हम आपको दिखा रहे हैं, जो इमेज का दावा किया जा रहा है और जो आमतौर पर हम सरकारी लेटर हेड्स पर देखते हैं जो प्रमाणित चिन्ह है, और जब कलाकार बना रहा है। बीजेपी का कहना है कि सारनाथ में जो म्यूजियम में रखा हुआ है उसी के आधार पर हमने ये बनाया है। अब इसमें बताइए मैडम, थोड़ी देर के लिए चलिए वो बात सही होगी। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि आपके दांत बड़े हैं या पार्लियामेंट के दांत बड़ा है? पार्लियामेंट के दांत बड़े हैं, आप दांत नहीं दिखा सकते पार्लियामेंट को। वैसे प्रधानमंत्री आप पैसा दे रहे हैं तो संविधान के तहत आप देते हैं, आपको देना चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए। पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट अलग है, पार्लियामेंट के एम्प्लॉइज अलग है। ये सरकार बनने के बाद उन्होंने तो सेक्रेटरी जनरल भी पार्लियामेंट के एम्प्लॉइज स्कूल से नहीं बन रहा, बाहर से लोग आ रहे हैं। ठीक है, वो स्पीकर साहब तय करते होंगे, मगर पार्लियामेंट के दांत बड़े हैं, याद रखिए। लेकिन फिर यहीं पर उस मुखालफत पर सवाल खड़े हो जाते हैं ना सर। तो आप दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कह दीजिए कि ये इशू जो उठाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से और कुछ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, वो गलत है, कहिए। अरे वो उनसे पूछिए ना, मुझे क्या करना है? वो तो मुझे गाली देते हैं सर। मुखालिफ मैडम देखिए, जो मुझे गाली देते हैं मैं उनके बारे में क्यों कहूं? मैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहा हूं, जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसका अपील किया है। प्रधानमंत्री थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की मुखालिफत दूसरी मर्तबा कर रहे हैं। इतना टाइम कैसे प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है? अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी भी नहीं, आप चले जाते हैं अनवेल करने तो के लिए। पीएम का शेड्यूल आप थोड़ा ना हैदराबाद से तय करेंगे सर, ये कैसी बात है? मैडम मैं तो, मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री का शेड्यूल क्या है, मगर क्या प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि मई के महीने में 1 करोड़ 30 लाख नौकरियां चले गई? वो शेड्यूल में नहीं आता प्रधानमंत्री के। 8% अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है भारत का, वो शेड्यूल में नहीं आता प्रधानमंत्री के। नौजवानों का, युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बन चुका है, बर्बाद हो रहे हैं, वो शेड्यूल में नहीं आता प्रधानमंत्री के।